स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट रीडिंग पर। और आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में कौन कौन शामिल होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले हैं अर्जुनलाल सेठी का। किसका? अर्जुनलाल सेठी का हम अध्ययन करने वाले हैं। इनका नाम है अर्जुनलाल सेठी। तो बात करें अर्जुनलाल सेठी की, तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है राज्य में उग्र क्रांति के जनक। क्या कहा जाता है? राज्य में उग्र क्रांति के जनक कहा जाता है। किसको? अर्जुनलाल सेठी को। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है दोस्तों राजस्थान के रास बिहारी बोस। क्या कहा जाता है? राजस्थान के रास बिहारी बोस भी इन्हें कहा जाता है। इनका दोस्तों जन्म हुआ था 7 सितंबर 1880 को। कहाँ पर हुआ? तो जयपुर में हुआ। और जैन परिवार में इनका जन्म हुआ 7 सितंबर 1880 को। और दोस्तों इनकी जो माता का नाम था वो था इंदुबाई। क्या था? इंदुबाई इनकी माता का नाम था। और पिता थे इनके जौहरी लाल। क्या थे? जौहरी लाल इनके पिता थे। ठीक है। और बात करें ये किसके अनुयायी थे? तो रास बिहारी बोस के अनुयायी थे। किसके? रास बिहारी बोस के ये दोस्तों अनुयायी थे। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनका जन्म है वो हुआ था 9 सितंबर 1880 को जयपुर के जैन परिवार में। माता इंदू देवी, पिता इनके थे जौहरी लाल, और जिसके अनुयायी थे वो है रास बिहारी बोस। और इन्हें कहा जाता है राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक, और राजस्थान के राय बिहारी बोस भी इन्हें कहा जाता है। बात करते हैं इनकी शिक्षा की, तो इनकी शिक्षा दोस्तों हुई थी लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा हुई थी। और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए पास आउट की थी। क्या? बीए पास आउट की थी। और दोस्तों यह जयपुर जैन परिवार के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने एमए पास की थी। कौन? अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर के जैन परिवार के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बीए पास आउट की थी। और ये जिस बैच के थे वो है 1902-1903। तो हमने अर्जुनलाल सेठी के बारे में इतना जाना है। बात करते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर एक कथन आता है अर्जुनलाल सेठी के बारे में कि जयपुर के शासक कौन थे? सवाई माधो सिंह। कौन थे? सवाई माधो सिंह जयपुर के शासक थे। और सवाई माधो सिंह ने दोस्तों इनकी जो योग्यता है, इसको योग्यता से प्रभावित होकर इन्होंने चोमू का जिलाधीश पद दिया। यहाँ का चोमू का जिलाधीश पद दिया। और ये चोमू दोस्तों जयपुर में है। और तभी इन्होंने अर्जुनलाल सेठी ने प्रत्युत्तर में क्या कहा कि अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो भारत माता के अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कौन करवाएगा। यानी अर्जुनलाल सेठी यदि नौकरी करेगा तो भारत माता को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कौन करवाएगा। ये बात कही थी किन्होंने? अर्जुनलाल सेठी ने। और दोस्तों अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में वर्धमान विश्वविद्यालय जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? वर्धमान विद्यालय की। और दोस्तों ये आरंभ में क्या था? आरंभ में दोस्तों ये जैन विद्यापीठ था। क्या था? जैन विद्यापीठ था। और ये बाद में क्रांतिकारियों का गढ़ बना। और इसका उद्देश्य था दोस्तों भारतीय युवाओं को क्रांतिकारी बनाना। यानी इस विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय युवाओं को क्रांतिकारी बनाना। और वर्धमान विश्वविद्यालय की दोस्तों स्थापना कब हुई? तो वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1908 में। और इसके प्रमुख शिक्षक कौन थे? यानी इस स्कूल के प्रमुख शिक्षक कौन कौन रहे थे? तो इसके दोस्तों शिक्षक रहे वो थे विष्णु भट्ट। कौन थे? विष्णु भट्ट। ठीक है। इसके अलावा अमीर चंद, ठीक है, मोतीलाल और माणक चंद। कौन? माणक चंद। यानी विष्णु भट्ट, अमीर चंद, मोतीलाल और माणक चंद इस विद्यालय के प्रमुख शिक्षक थे। और इसके जो प्रमुख विद्यार्थी वे कौन है?
तो प्रताप सिंह बारट। कौन? प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट इस विद्यालय के प्रमुख विद्यार्थी रहे थे। अब बात करते हैं निमाज हत्याकांड। इस निमाज हत्याकांड में अर्जुनलाल शेट्टी की क्या भूमिका है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, निमाज हत्याकांड हुआ था, कब हुआ? निमाज हत्याकांड दोस्तों हुआ था 1912 में। कब हुआ? 1912 में। निमाज हत्याकांड 1912 में हुआ। और ये कहाँ पर हुआ? तो ये बिहार राज्य, यानी ये कहाँ पर हुआ? बिहार राज्य के निमाज गांव में, यानी बिहार राज्य के आरा जिले के निमाज गांव में ये हत्याकांड हुआ। क्यों हुआ? तो एक महंत साधु था। कौन? महंत साधु, ठीक है। और उस साधु की हत्या कर दी थी मोतीराम व अर्जुनलाल शेट्टी ने। किसने? मोतीराम व अर्जुनलाल शेट्टी। अर्जुनलाल शेट्टी जिन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी 1908 में, और उसी विद्यालय के शिक्षक मोतीराम, इन दोनों ने महंत साधु की हत्या कर दी। और इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था धन प्राप्त करना। क्या था? धन प्राप्त करना। और जब इन्होंने हत्या कर दी थी तो अंग्रेजों ने मोतीराम को क्या दे दी? फांसी की सजा दे दी। और अर्जुनलाल शेट्टी को 1912 से 1914 तक जयपुर जेल में रखा गया। 1912 से 1914 तक जयपुर जेल में रखा गया। और 1914 में वेल्लूर जेल कर्नाटक में भेज दिया। कौन सी जेल? वेल्लूर जेल कर्नाटक में भेज दिया। और ये वहाँ पर रहे थे 1914 से 1920 तक। कब से कब तक? 1914 से 1920 तक ये वेल्लूर जेल में रहे थे। कौन? अर्जुनलाल शेट्टी। अब बात करते हैं आगे। अब दोस्तों, जो अर्जुनलाल शेट्टी है, ये अर्जुनलाल शेट्टी ने 70 दिन तक क्या किया था? अनशन किया था। कितने दिन तक? 70 दिन तक इन्होंने अनशन किया था। जो आपको नीचे लाइनिंग दिख रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जुनलाल शेट्टी ने 70 दिन तक अनशन ग्रहण किया और भारत का सबसे बड़ा प्रथम राजनीतिक अनशन किया है। यानी भारत का सबसे बड़ा प्रथम राजनीतिक अनशन कौन सा था? तो जो अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा 70 दिन का जो अनशन ग्रहण किया गया था, वो था भारत का सबसे बड़ा प्रथम राजनीतिक अनशन। और ये कहाँ पर किया? तो वेल्लूर जेल में किया। कहाँ पर? वेल्लूर जेल में। अब बात करते हैं आगे। और जब दोस्तों अर्जुनलाल शेट्टी को वेल्लूर जेल से रिहा किया गया तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों महाराष्ट्र में अर्जुनलाल शेट्टी का क्या किया? स्वागत किया। किसने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अर्जुनलाल शेट्टी का स्वागत किया। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और उसके बाद दोस्तों अर्जुनलाल शेट्टी का जो अंतिम समय है, ये बीता कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ पर बीता? अजमेर में। और यहाँ पर रहते हुए सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन से जुड़े और हरिभाऊ उपाध्याय से अजमेर में विधानसभा, उस समय विधानसभा का नाम था धार, यानी अजमेर की विधानसभा धार से हार गए। कौन हार गए? हरिभाऊ उपाध्याय से हार गए थे अर्जुनलाल शेट्टी। और अर्जुनलाल शेट्टी अजमेर में बच्चों को उर्दू और अरबी सिखाते थे। कहाँ पर? अजमेर में। और इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में के परिसर में इनको दफनाया गया। यानी इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनको यहीं दफनाया जाए। इनको कहाँ पर? ख्वाजा गरीब नवाब की दरगाह में। और अर्जुनलाल शेट्टी के जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? तो वो है दोस्तों मदन पराजय। कौन सा है? मदन पराजय। दूसरा है महेंद्र कुमार। और तीसरा है पार्श्व यज्ञ। कौन सा है? पार्श्व यज्ञ। तो ये थे अर्जुनलाल शेट्टी। अब दोस्तों हम अगली कक्षा में देखेंगे किसके बारे में? विजय सिंह पथिक के बारे में। विजय सिंह पथिक के बारे में हम कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में विजय सिंह पथिक के बारे में हम कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।